नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। रामकृष्ण परमहंस जी के सदुपदेश की जो सीरीज शुरू की थी, उसी श्रृंखला का ये आखिरी वीडियो है और इसके तहत जिस अध्याय को हम पढ़ेंगे उसका नाम है सर्वधर्मम समन्वय। जैसे गैस का उजेला एक स्थान से आकर शहर के भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न रूप में जलता है, उसी प्रकार नाना देशों के नाना जाति के लोग उसी एक परमात्मा से प्रकट होते हैं। अगली शिक्षा, जैसे छत पे चढ़ने के लिए नसेनी, जीना, रस्सी, बांस आदि नाना उपायों को काम में लाते हैं, कोई किसी उपाय से चढ़ता है, कोई किसी उपाय से, उसी प्रकार एक ईश्वर के पास जाने के लिए अनेक उपाय हैं। प्रत्येक धर्म एक एक उपाय है। अगली शिक्षा, ईश्वर एक है किंतु उसके नाम और भाव अनेक हैं। उसे जो जिस नाम और भाव से पुकारता है वो उसे उसी भाव से दिखाई देता है। अगली शिक्षा, जो मनुष्य जिस भाव से, फिर वो किसी भी नाम और किसी भी रूप का क्यों ना हो, जब सच्चिदानंद परमात्मा का भजन करता है वो उसे अवश्य पाता है। अगली शिक्षा, जितने मत उतने ही मार्ग हैं। जैसे काली के मंदिर को आने के लिए कोई नौका से, कोई गाड़ी से, कोई पैदल मार्ग से आते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न मतों के द्वारा भिन्न भिन्न लोग एक ही सच्चिदानंद को प्राप्त करते हैं। अगली शिक्षा, माता का प्रेम सब बच्चों पर समान होने पर भी आवश्यकता अनुसार वो किसी बच्चे को पूरी, किसी को रोटी और किसी को मिठाई देती है। इसी प्रकार भगवान भी भिन्न भिन्न साधकों की शक्ति और अवस्था के अनुरूप साधन की व्यवस्था करते हैं। अगली शिक्षा देखते हैं। महात्मा केशव चंद्र सेन ने परमहंस जी से पूछा, जब भगवान एक ही हैं तब इन सब धर्म संप्रदायों में परस्पर इतना मतभेद और वैमनस्य क्यों रहता है? परमहंस जी ने उत्तर दिया, जैसे इस पृथ्वी पर ये हमारी जमीन है, ये हमारा घर है, ये हमारा खेत है आदि कहकर लोग उसे दीवार या बाड़ी आदि से घेर लेते हैं, किंतु ऊपर भी एक अनंत आकाश रहता है, उसे कोई नहीं घेर सकता। इसी प्रकार मनुष्य अज्ञानवश अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ कहकर व्यर्थ ही गोलमाल किया करते हैं। जब सत्य ज्ञान हो जाता है तब परस्पर वाद विवाद नहीं रहता। अगली शिक्षा, जिसके भाव संकीर्ण होते हैं वो अन्य धर्मों की निंदा करता है और अपने धर्म को श्रेष्ठ बतलाता है, किंतु जो ईश्वरानुरागी होते हैं वे केवल साधन भजन किया करते हैं, उन्हें वाद विवाद से कुछ मतलब नहीं रहता। अगली शिक्षा, भगवान एक हैं किंतु साधक और भक्तगण अपने अपने भाव और रुचि के अनुसार उनकी उपासना किया करते हैं। जैसे दूध को कोई मनुष्य कच्चा पीता है, कोई गर्म करके, कोई शक्कर डाल के पीता है और कोई खोआ बनाकर खाता है, इसी प्रकार जिसकी जैसी रुचि होती है वो उसी भाव से भगवान की पूजा और उपासना किया करता है। अगली शिक्षा, जैसे जल एक पदार्थ है किंतु देश, काल और पात्र के भेद से वो भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। संस्कृत में उसे जल, हिंदी में पानी, फारसी में आब और अंग्रेजी में वाटर कहते हैं। परस्पर की भाषा जाने बिना कोई किसी की बात नहीं समझ सकता, किंतु जानने पर भाव में किसी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं होता। अगली शिक्षा, भगवान का भजन किसी प्रकार क्यों न करो किंतु कल्याण ही होगा। जैसे मिस्री की रोटी को चाहे सीधी करके खाओ चाहे आड़ी करके खाओ, किंतु वो मीठी ही लगेगी। आइए अगला अध्याय पढ़ेंगे। इसका नाम है कर्मम फल और इसके तहत जो पहली शिक्षा मिलती है, पाप और पारे को कोई हजम नहीं कर सकता। यदि कोई मनुष्य छिपकर पारा खा ले तो एक न एक दिन वो पारा उसके शरीर में फूट निकलेगा। उसी प्रकार पाप करने से एक न एक दिन उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अगली शिक्षा, कुसेरे का कीड़ा अपने मुंह की लार से अपना घर बनाता है और उसी में बंदी हो जाता है। उसी प्रकार संसारी जीव अपने कर्मों से आप ही बंद होते हैं। जब उस कीड़े के बच्चा पैदा होता है तब वो उस कुसेरे को काट कर बाहर निकल लाता है। इसी प्रकार विवेक वैराग्य उत्पन्न होते ही जीव अपने उद्योग से मुक्त हो जाता है।
अगला अध्याय पढ़ते हैं, नाम है युग धर्मम। इसके तहत जो पहली शिक्षा मिलती है, परमहंस जी सदैव कहा करते थे, सवेरे और संध्या समय ताली बजाकर राम नाम जपने से सब पाप ताप छूट जाते हैं। जैसे वृक्ष के नीचे ताली बजाने से वृक्ष पर से सब पक्षी भाग जाते हैं, उसी प्रकार ताली बजाकर राम नाम जपने से इस देह रूपी वृक्ष के सभी अविद्या रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। अगली शिक्षा, पहले लोगों को जब सामान्यतः ज्वर आता था तब वे मामूली पाचन आदि खाकर ही उससे छुट्टी पा जाते थे, किंतु अब जैसा मलेरिया ज्वर है वैसे ही उसके लिए कुनैन औषधि है। आगे के मनुष्य योग तपस्या आदि किया करते थे, अब कलयुगी मनुष्य अन्नगत प्राण और अशक्त होते हैं। वे केवल एकाग्र मन से हरिनाम लेने से ही समस्त सांसारिक व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं। अगली शिक्षा, जानबूझकर, अनजाने अथवा भ्रांति से ही किसी प्रकार भी हरिनाम जपो, उसका फल अवश्य मिलेगा। जो शरीर में तेल की मालिश करके नदी में नहाने जाता है उसका भी स्नान हो जाता है, और जिस मनुष्य को धक्का देकर नदी में गिरा दो उसका भी स्नान हो जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने घर में शैया पे सो रहा है उसे उठाकर पानी में डाल दो तो उसका भी स्नान हो जाता है। अगली शिक्षा, अमृत कुंड में एक बार किसी भी प्रकार डुबकी लगाते ही अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। जो लोग सत्व स्रोत पढ़कर उसमें कूदते हैं वे भी अमर हो जाते हैं, और जो सहसा भूल से ही उस अमृत कुंड में गिर पड़ते हैं वे भी अमर हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान का नाम जान अजान और भूल से किसी भी प्रकार क्यों न लो, परंतु उसका फल अवश्य ही मिलता है। अगली शिक्षा, इस कलयुग में नारदीय भक्ति मार्ग ही प्रशस्त है। अन्य युगों में नाना प्रकार की कठोर तपस्याएं करनी पड़ती थीं, किंतु उन सब कठोर साधनाओं के द्वारा इस युग में सिद्धि पाना कठिन है। इस युग में एक तो मनुष्य की परमायु ही अल्प होती है, उस पर रोग शोक भी उसे दिन रात सताया करते हैं। ऐसी स्थिति में कठोर तपस्या कैसे की जा सकती है। अगला अध्याय पढ़ते हैं, धर्मम प्रचार, और इसके तहत जो पहली शिक्षा मिलती है वो है, साधु महापुरुषों का सम्मान जितना दूर वाले करते हैं उतना समीपवर्ती लोग नहीं करते। इसका कारण क्या है? जैसे बाजीगर का तमाशा उसके साथ वाले नहीं देखते, किंतु दूर दूर के लोग उसका तमाशा देखकर मुग्ध हो जाते हैं। अगली शिक्षा, एरंड का बीज जब पक कर गिरता है तब वो पेड़ के नीचे नहीं गिरता, उचटकर दूर गिरता है और वहीं वृक्ष उत्पन्न करता है। इसी प्रकार धर्म प्रचारकों का भाव भी दूर ही प्रकाशित और सम्मानित होता है। अगली शिक्षा, लालटेन के नीचे अंधेरा रहता है और दूर प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार साधु संतों और महापुरुषों के समीपवर्ती मनुष्य उनका कुछ महत्व नहीं जान पाते, और दूर दूर के मनुष्य उनके भाव और उपदेश को सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। अगली शिक्षा, अपने आप को मारने के लिए एक छोटी सी छुरी ही बस है, किंतु दूसरों को मारने के लिए ढाल और तलवार की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार स्वतः धर्म लाभ करने के लिए एक बात पर विश्वास कर लेने से ही काम चल जाता है, धर्म लाभ हो जाता है, किंतु दूसरों को उपदेश देने और धर्म लाभ कराने के लिए अनेक शास्त्रों के पढ़ने और अनेक युक्तियों और प्रमाणों के देने की आवश्यकता पड़ती है। आइए रामकृष्ण परमहंस जी के इस उपदेशों की श्रृंखला का आखिरी उपदेश, आखिरी ज्ञान पढ़ते हैं। इस देश में जब लोग अनाज मापने के लिए बैठते हैं तब एक आदमी मापने वाले के पीछे बैठा रहता है। ज्यों ही मापने वाले के सामने अनाज की कमी दिखाई देती है, त्यों ही वो अनाज की राशि में से कुछ अनाज उसके सामने हाथों से ढकेल कर इकट्ठा कर देता है। इसी प्रकार सच्चे साधु संत जब ईश्वर की चर्चा या महिमा वर्णन करने बैठते हैं और जब उनकी बात पूरी होने को आती है तब उनके हृदय में और भी कई भाव प्रकट हो जाते हैं। उनके भावों में कभी कमी नहीं होने पाती। धन्यवाद, आपने इतने लंबे सीरीज में हमारा साथ निभाया, इसे पढ़ा, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ आपको अगर फायदा हुआ, मन शांत हुआ, अवश्य हमारे साथ साझा कीजिएगा। कैसा लगा अवश्य बताइए। तब तक
खुश रहिए, शांत रहिए। मुलाकात होगी अन्य वीडियोस में। धन्यवाद। जय हिंद।